मंथन होना था, तीसरी मीटिंग थी और कई बड़े और सख्त फैसले लिए जाने की उम्मीद थी। देश के बड़े बड़े नेता तीसरी बार मिल रहे हैं और ये फैसला ना हो पाए कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा तो क्या कहा जाए। चेहरा तो छोड़ दीजिए, गठबंधन का कोई साझा प्रोग्राम या फिर कोई लोगो तक जारी नहीं हुआ। अब ना तो जनता को समझ आ रहा है कि मीटिंग क्यों हुई और ना ही हमें कुछ खास समझ आया है। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। कुछ बेहद महीन और बेसिक फैसले 2 दिन के मंथन के बाद लिए गए हैं और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मीटिंग में अगली मीटिंग की तारीख और जगह तक फिक्स नहीं हो पाई है। नहीं बोला था ना मैंने, पब्लिक में थोड़ा डर बढ़ाना है। पीएम मोदी का मुकाबला करने की बातें INDIA ब्लॉक में मौजूद हर नेता कर रहा है, लेकिन वो मुकाबला होगा कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं दिख रहा है। आप खुद देख लीजिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। रूबी का लियाकत को इंडिया गठबंधन से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है। और तो और बीजेपी को कम, रूबी का लियाकत को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। भारत 24 की रिपोर्टिंग देखकर तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को तो रूबी का लियाकत के साथ कोई सलाह मशवरा करना चाहिए और आगे की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि NDA में 38 दल का गठबंधन है, लेकिन उनमें से कोई भी इस लायक ही नहीं है जो मीडिया में आकर अपनी रणनीति बताए। सारी की सारी रणनीति तो इंडिया गठबंधन को ही बनानी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मुंबई में मंथन होना था, तीसरी मीटिंग थी और कई बड़े और सख्त फैसले लिए जाने की उम्मीद थी। देश के बड़े बड़े नेता तीसरी बार मिल रहे हैं और ये फैसला ना हो पाए कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा तो क्या कहा जाए। चेहरा तो छोड़ दीजिए, गठबंधन का कोई साझा प्रोग्राम या फिर कोई लोगो तक जारी नहीं हुआ। अब ना तो जनता को समझ आ रहा है कि मीटिंग क्यों हुई और ना ही हमें कुछ खास समझ आया है। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। कुछ बेहद महीन और बेसिक फैसले 2 दिन के मंथन के बाद लिए गए हैं और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मीटिंग में अगली मीटिंग की तारीख और जगह तक फिक्स नहीं हो पाई है। नहीं बोला था ना मैंने, पब्लिक में थोड़ा डर बढ़ाना है। पीएम मोदी का मुकाबला करने की बातें INDIA ब्लॉक में मौजूद हर नेता कर रहा है, लेकिन वो मुकाबला होगा कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं दिख रहा है। आप खुद देख लीजिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। देश की जनता दिन भर एक न्यूज चैनल से दूसरे न्यूज चैनल तक सर्च करती रही। हम खुद दिन भर टकटकी लगाए रहे, मुंबई में अपने परिचितों से फोन पर बात करते रहे। लग रहा था कि इंडिया गठबंधन आएगा तो कुछ बड़ा धमाका करेगा। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। लगा था कि गठबंधन को कोई संयोजक आज मिल ही जाएगा। लगा था कि इंडिया गठबंधन कोई लोगो आज लॉन्च कर ही देगा। लगा था कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर कोई खबर देगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इतनी उम्मीदें थी, लेकिन जो सलामी बल्लेबाज इंडिया गठबंधन ने भेजा उसी से कुछ साफ हो गया कि मीटिंग में क्या हुआ और कितना हुआ। ओपनिंग बैट्समैन आए शिवसेना UBT के संजय राउत, जो सिर्फ माहौल बनाकर चलते बने। दूसरे छोर से आए उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे, जिन्होंने कुछ बेसिक सी बातें बताई और साफ कर दिया कि 2 दिन में कुछ काम हुआ तो सिर्फ टैगलाइन लॉन्च करने का। क्या है? नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे खुद उद्धव ठाकरे। पुराने अंदाज में ही कुछ बातें बीजेपी के खिलाफ कही और ऐसा आभास कराया कि भविष्य में शायद इंडिया गठबंधन कोई बड़ा फैसला ले पाएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि खड़गे को संयोजक बनाने पर मोहर लग सकती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो भी कुछ बातें कहकर माइक अगले नेता को थमा गए। रुक। क्या है? तो 5 ही मिठाई है। हमारे में 5 ही। नंबर 5 पर आए बिहार के दिग्गज नीतीश कुमार। इनकी पार्टी इन्हें PM बनाने की दावेदारी गाहे बगाहे पेश करती रही है,
लेकिन आज भी वो गठबंधन की मीटिंग के फैसले बताने की बजाय बीजेपी के खिलाफ बात करते ही नजर आए। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर 6 पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पिच पर उतरे, लेकिन कहने को ज्यादा कुछ था नहीं तो गठबंधन पर बात करने की बजाय 2024 के चुनावों में जीत का दावा करके ही माइक अगले नेता को थमा गए। कि तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? पर मुझे बाद में याद आया कि तेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं ही हूँ ना। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिच पर आए, गठबंधन को 140 करोड़ भारतवासियों का समूह बताकर शुरुआत की और अपनी बात खत्म की बीजेपी पर आरोप लगाकर। मशाल जलाने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ रहता है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ढक्कन मशाल के नीचे रहता है। नंबर 8 पर बिहार से बीमार और बुजुर्ग नेता लालू यादव आए। गठबंधन पर तो ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन राहुल गांधी के नाम की वकालत जरूर कर गए। नंबर 9 पर सीताराम येचुरी आए और चंद शब्दों में अपनी बात खत्म कर माइक 10वें नंबर के गेंदबाज राहुल गांधी को थमा गए। राहुल गांधी ने वही बातें बताई जो पहले और दूसरे नंबर के बल्लेबाजों ने बताई थी, बस इतना जोड़ दिया कि ये फैसले बेहद ताकतवर फैसले हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।